नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त मोहित कुमार आपके अपने चैनल एम के क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जिन्होंने अभी तक एम के क्लासेस को सब्सक्राइब प्लस लाइक नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज हम यहाँ पे एक नया टॉपिक क्लास 12 का स्टार्ट करेंगे जिसका नाम कैपेसिटेंस होगा। तो कैपेसिटेंस से रिलेटेड हम फॉर्मूला देखेंगे, यूनिट देखेंगे और उसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में उसके रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आपको बहुत ही ध्यान से वीडियो को वॉच करना है और वीडियो को वॉच करने के बाद प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू वीडियो एंड थ्योरी प्रॉब्लम आस्क टू मी कमेंट ऑन, आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, आगे वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। तो जैसा भी आपको रिस्पॉन्स मिले, जैसा भी आपको लगे, और जो मैं डेफिनेशन लिखा हूँ वीडियो को पहुँच करके आप डेफिनेशन नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए एक नई शुरुआत करेंगे जिसका नाम यहाँ पे क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा। आपको सिंपल समझाऊंगा मैंने पहले आपको लास्ट वीडियो तक ये डिस्कस किया हुआ है पोटेंशियल 1/4πε0 Q/R। तो R क्या होती थी, R आपकी डिस्टेंस होती थी या रेडियस होती थी। अगर स्फीयर है तो डिस्टेंस होगी, Q चार्ज होगा। ε0 आपको पता है, परमिटिविटी 8.85 × 10⁻⁻12 होता है। V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल है। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। और आपने नॉर्मली 10th क्लास में पढ़ा भी होगा, V = W/Q भी होता है। Q नोट क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। तो हम कैपेसिटेंस के पास चलेंगे। तो कैपेसिटेंस का जो टॉपिक है मेन, उसको देखना है हमें कि आपके पास टॉपिक क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनिए आप, तो ध्यान से ये डिस्कस करना है आपको। देखें यहाँ पे, तो कैपेसिटेंस, आपके पास कैपेसिटेंस ले रहे हैं हम यहाँ पे। कैपेसिटेंस बेसिकली होता है क्या है, कैपेसिटेंस आपको सिंपल समझना है। आपने पढ़ा होगा कंडक्टर, एक पढ़ा होगा इंसुलेटर। इंसुलेटर आपने बचपन से ही सुना होगा। इंसुलेटर ऐसे टर्म है, या आपके पास एक ऐसी टर्म मिली थी जो चार्ज को पास होने नहीं देता, उसको इंसुलेटर बोलते हैं। और जो चार्ज को पास होने देता है उसको कंडक्टर बोलते हैं। तो कैपेसिटेंस ऑलवेज किसकी होगी, कंडक्टर की होगी। तो कंडक्टर की ही क्या होगी, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस एक एबिलिटी होती है, एक कैपेसिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की। तो एबिलिटी ऑफ कंडक्टर स्टोर द चार्ज, उसको हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस बोलेंगे। तो कैपेसिटेंस के बाद हम पहुंचेंगे कैपेसिटी पे। कैपेसिटी का मीनिंग कि आपको पता है, किसी भी लीटर में सपोज हमें बोतल दी या डब्बा है कोई, तो उसमें 2 लीटर पानी आ सकता है। तो इसकी क्या हुई, कैपेसिटी हुई। कैपेसिटी हुई स्टोर करने की। तो स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस बोलेंगे या कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर बोलेंगे। तो कैपेसिटेंस मेनली तो आपको अभी समझना है कि कैपेसिटेंस क्या होता है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ कंडक्टर, एबिलिटी ऑफ कंडक्टर स्टोर चार्ज, स्टोर चार्ज। तो चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है उसको आप क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। कंडक्टर आपको पता ही है कि कंडक्टर जो चार्ज पास होने देता है या जो चार्ज को स्टोर करता है वो कंडक्टर होता है। अब उसके बाद हमको ये समझना है कि कैपेसिटी क्या होती है। तो कैपेसिटी आपके पास, ध्यान से, तो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटी को डिनोट करते हैं C से। तो ये बात इंपॉर्टेंट है बहुत ही। तो हमने ऑब्जर्वेशन से बाय एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट, हमको ये पता लगा कि सपोज हमारे पास, मैंने ऐसे रैंडम बनाया कि मेरे पास ये कंडक्टर है, कुछ भी बना दिया, कंडक्टर है गोल, ठीक है, उसमें Q चार्ज स्टोर हुआ। और क्या, जब हमने क्या लगाया इसके ऊपर, V वोल्ट की एक बैटरी लगाई, तो उसके ऊपर कितना चार्ज स्टोर हुआ, Q चार्ज। तो ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर। चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली का साइन है, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो चार्ज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला, जो आपने वोल्टेज, जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस, जो आपने बैटरी का वैल्यू अप्लाई किया,
तो इस प्रपोर्शनलिटी को रिप्लेस करने के बाद एक कांस्टेंट लिया जिसका नाम होगा C। तो C क्या है यहाँ पे, C है कैपेसिटी। तो Q इज इक्वल टू आपको क्या मिला, Q इज इक्वल टू CV। तो C क्या है, C एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट का नाम क्या है, आप उसका नाम कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस बोल सकते हैं, या आप नॉर्मली कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं। अगर आपके पास आया व्हाट इज कैपेसिटेंस, तो आप क्या बोलेंगे, एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज बाय कंडक्टर। अगर आपके पास आया व्हाट इज ए कैपेसिटी, तो कैपेसिटी क्या होती है, C होती है। एबिलिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की, जो कैपेसिटी होती है कंडक्टर के पास जितना भी चार्ज स्टोर कर सकता है उसको ही हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैपेसिटी। तो हम आगे आप नोट डाउन कर सकते हैं, आगे डिस्कस करते हैं यहाँ से। तो देखें हमारे पास जो मिला Q इज इक्वल टू क्या मिला, CV मिला। तो V के साथ मल्टीप्लाई है C, V के साथ क्या है, C मल्टीप्लाई। तो C हमने निकाला तो क्या मिला, Q अपॉन V। क्या मिलेगा, Q अपॉन V। और Q का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है। क्या होता है, कूलम। और V का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। तो कूलम पर वोल्ट को एक नया नाम दिया गया जिसका नाम था फैरेड। क्या नाम था, फैरेड। और फैरेड को डिनोट करेंगे कैपिटल F से। तो यूनिट ऑफ, ध्यान से सुनना है, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस याद रखें क्या यूनिट होती है, फैरेड होती है। क्या होती है, फैरेड। तो फैरेड होती है। अगर आपके पास आया व्हाट इज 1 फैरेड आ सकता है, तो आप देखें आपके पास फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो 1 कूलम चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, 1 कूलम चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर अप्लाइड 1 वोल्ट, अप्लाइड 1 वोल्ट। तो आपको ये समझना है कि 1 फैरेड की डेफिनेशन इज इक्वल टू क्या होगा, 1 फैरेड होगा। मैं यहां से समझाता हूं, 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर अप्लाइड पोटेंशियल 1 वोल्ट। जब 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करेंगे और उस टाइम 1 कूलम चार्ज स्टोर्ड होगा तो उसको आप क्या बोलेंगे, 1 फैरेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, 1 फैरेड। तो ध्यान से देखें, फैरेड भी यूनिट हमें पता लगा। अब हम इसकी कुछ अदर यूनिट चेक करते हैं। अदर यूनिट समझना है आपको। आपने पढ़ा होगा माइक्रो, माइक्रो का सिंबल 1 माइक्रो फैरेड 10 की पावर -6 फैरेड। 1 पिको फैरेड 10 की पावर -12 फैरेड। ये आपके एग्जाम में यूज होगा, बिकॉज फैरेड जो है यूनिट तो है SI, लेकिन एक बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो ज्यादातर आपके कैपेसिटर जो फैन में भी लगे होते हैं गोल गोल, वो कैपेसिटर होते हैं, उनके पास एक चार्ज स्टोर्ड होता है और वो किस फॉर्म में होते हैं, माइक्रो फैरेड। आप ध्यान से पढ़ के देखेंगे तो हमेशा किस में मिलेंगे, माइक्रो फैरेड। माइक्रो फैरेड एक अदर यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है, क्योंकि फैरेड एक बहुत बड़ी यूनिट है, तो इसलिए एक अदर यूनिट ये मिली हमें। हम माइक्रो फैरेड का यूज करेंगे। तो आपके पास ये समझना है बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो अब पता लगेगी कि कभी भी C, ठीक है, नाइदर डिपेंड ऑन चार्ज, नाइदर डिपेंड ऑन चार्ज नोर डिपेंड ऑन पोटेंशियल। ना तो ये पोटेंशियल, ना तो ये चार्ज पे डिपेंड करता, ना ये पोटेंशियल पे डिपेंड करता। ये सिर्फ एक कांस्टेंट है। सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड में एग्जाम में आ सकता है यहाँ से न्यूमेरिकल बन के। तो आप देखिए ध्यान से, C ओनली डिपेंड, ठीक है, C ओनली डिपेंड ऑन साइज। किस पे डिपेंड करता है, साइज एंड शेप पे डिपेंड करता है, शेप ऑफ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर की शेप और साइज पे डिपेंड करता है। कभी भी कैपेसिटेंस V और Q पे डिपेंड नहीं करता, ओनली डिपेंड ऑन साइज एंड शेप पे डिपेंड करता है। आपको फॉर्मूला बताया, डेफिनेशन बताई मैंने, और उसकी प्रॉपर्टी बताई कि वो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। तो मेन प्रॉपर्टी क्या है, अगर किसी ने पूछा कि मेन प्रॉपर्टी कंडक्टर की या कैपेसिटेंस की क्या होती है, स्टोर द चार्ज। हमेशा क्या स्टोर करता है, चार्ज स्टोर करता है। और
कौन सा चार्ज हमेशा, बस आपको बोलना है चार्ज स्टोर करता है, और ये किस पे डिपेंड नहीं करता, ना चार्ज पे करता ना पोटेंशियल पे, ये साइज और शेप पे डिपेंड करता है। तो हम चलते हैं आगे। तो अब चेक करते हैं हम कैपेसिटेंस, ध्यान से सुनना है, कैपेसिटेंस निकालेंगे। कैपेसिटेंस एक हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर है और इसके ऊपर चार्ज हमने क्या लिया, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, और इसके सरफेस पे हमारे पास कितना चार्ज है, Q, और ये इसका सेंटर हुआ, सेंटर से रेडियस क्या है उसकी R है। तो इसके पास एक वोल्टेज होगा जिसकी वैल्यू आपने लास्ट वीडियो में पढ़ी होगी, 1/4πε0 Q/R। तो हम लगाते हैं C = Q/V। तो Q रहा, V की वैल्यू हमने पुट कर दी 1/4πε0 Q/R। तो Q से Q कैंसिल, और ये पूरा का पूरा टर्म ऊपर रिप्लेस हो गया, तो मिलेगा 4πε0 R। तो हम कहाँ से बता रहे हैं कि वो साइज और शेप पे डिपेंड करता है, क्योंकि तुम देखो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रेडियस। तो जितना बड़ा रेडियस होगा कैपेसिटेंस उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसलिए कैपेसिटेंस जो होती है, कैपेसिटी जो होती है, वो साइज पे डिपेंड करती है। तो ये हमारे पास टॉपिक क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो ये है कैपेसिटेंस हमारे पास, क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो स्फेरिकल स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, यहाँ तक वॉच कीजिए आप और मुझे कमेंट करके बताइए। एमके क्लासेस को सब्सक्राइब प्लस लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद यहाँ तक